नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना, ऑक्सीजन का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, पोषक तत्वों का परिवहन। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य तत्व है वो होता है आयरन, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करता है। यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाने का कार्य कौन कौन सा करता है? हीमोग्लोबिन। यानी रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। इसका जो रासायनिक तत्व है क्या है? आयरन। क्या है? पूछता है परीक्षा में, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन को परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। ठीक है, और इसका प्रमुख तत्व क्या है? आयरन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1921। पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने नृशंस हत्या की थी, जिसमें वहां पे एकत्रित हुए सभी क्रांतिकारियों, सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई और काफी संख्या में लोग मारे गए थे। यानी 13 अप्रैल 1919 की वो घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प नंबर सी। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर ने। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, VKRV राव समिति, गोपाल स्वामी अयंगर समिति। देखिए, 1957 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए यह काम किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का व्यवस्था लागू किया गया था। किसकी सिफारिश पर? वो समिति कौन सी थी? वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था सन 1957 ईस्वी में लागू की गई। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, पूछेगा प्रश्न कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिला में। तो ठीक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रण का उद्देश्य इस समिति का सिफारिश में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत समिति। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, एल्बुमिन, ग्लूटेन, फाइब्रिन। दूध में 80% केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, केसिन प्रोटीन। इसमें कैल्शियम मुख्य रूप से इसका प्रमुख तत्व है, जो शरीर को ताकत और मजबूती, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यानी दूध में मुख्यतः केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय,
यकृत, त्वचा, मस्तिष्क। देखिए सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। ठीक है, ये तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? त्वचा है। ठीक है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? त्वचा। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। इसका प्रमुख कार्य तापमान नियंत्रित करना, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757, 1764, 1857, 1864। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने सिराजुद्दौला को सन 1757 में प्लासी के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित करके सिराजुद्दौला को हराया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प नंबर ए सन 1757 किसके मध्य हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओयू, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कौन किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसकी पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। कौन थे? कांग्रेस के पहली बैठक कब हुई थी? 1885 में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प नंबर सी। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। कब हुआ था पहली बैठक? 1885 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण, जंगल बचाने में, महिला अधिकार से, शिक्षा सुधार से। 1973 में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर या गले लगकर जंगल बचाने के लिए आंदोलन किया। ठीक है, जो जंगल कटाई हो रही थी नर्मदा के उसके लिए, तो बांध बनाने के लिए, तो उसमें चिपको आंदोलन, जो महिलाएं थी उस समय पेड़ों के साथ गले लगकर पेड़ों को बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ के रूप में आंदोलन किया। पेड़ से चिपकने की वजह से इसको चिपको आंदोलन कहा गया 1973 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही विकल्प होगा विकल्प बी, जंगल बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर महिलाओं ने इस आंदोलन को किया। ठीक है, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन सन 1973 में। क्वेश्चन नंबर 9, हीरा किस तत्व का रूप है? कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हीरा सबसे कठोर धातु है। ठीक है, तत्व है। किस चीज का तत्व है? कार्बन का। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, उसको कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, तो किसका है? कार्बन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, क्योंकि ये गर्म जलवायु परिवर्तन के योगदान में इसका प्रमुख योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस को नष्ट करती है, या ग्रीन हाउस गैस जानी जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प नंबर बी, जलवायु परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण, कर्नाटक, मुंबई, चेन्नई। सन 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। कहाँ? राजस्थान के पोखरण में। ठीक है। 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इसको नाम क्या दिया गया? ये बहुत पूछता है परीक्षा में, स्माइलिंग बुद्धा। इसको इस परीक्षण का नाम दिया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर ए, पोखरण। कहाँ? राजस्थान में सन 1974 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर। देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है। इसी को गुलाबी नगरी कहते हैं, या गुलाबी शहर। ठीक है। गुलाबी शहर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो घर है, मकान है, घरों का रंग क्या है? गुलाबी है। ठीक है। यानी राजस्थान के जयपुर शहर को क्या बोला जाता है? गुलाबी शहर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर बी, जयपुर को गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, अंटार्कटिका। देखिए सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाए जाने वाला मरुस्थल है। ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। ठीक है। थार मरुस्थल भारत में राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है, सहारा अफ्रीका में, गोबी मरुस्थल मंगोल और चीन में। ठीक। अंटार्कटिका मरुस्थल ये शीत मरुस्थल है। ठीक है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर बी, कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 14, संसद बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? संसद बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए आमतौर पर फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में कौन सा किया जाता है? बजट सत्र को लाया जाता है। कब? फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प नंबर बी, फरवरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 7, 9, 11। देखिए पीएच मान जो होता है 7 जो होता है वो जल का होता है, 7 से कम अम्ल का और 7 से अधिक क्षार का। ठीक है। तो जल का जो पीएच मान होता है 7 से कम किसका होता है? अम्लों का, और 7 से अधिक
क्षारों का, यानी जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, जल का पीएच मान 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। राष्ट्रीय योजनाओं को, राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, कब? सन 1950 ईस्वी में। और पहली पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 के मध्य थी, जिसका मुख्य कार्य कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था 1951 से 1956 के मध्य। यानी और योजना आयोग की स्थापना कब? 1950 में, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, तो संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद क्या है? 368, आर्टिकल 368। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल, क्या है? वित्तीय आपातकाल। 368 संविधान संशोधन। 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, जो अब संविधान का भाग नहीं है। यानी 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल से, 368 संविधान संशोधन से, 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का प्रावधान करता था, जो अब संविधान में नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी, 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है, बौद्ध गुफाएं हैं ये। बौद्ध की ये जो स्थापत्य कला है उससे संबंधित है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में बौद्ध गुफाएं संबंधित है अजंता गुफाएं से। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल शामिल है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर बी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह। जो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? भगवत गीता, ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत। देखिए, जो सत्यमेव जयते है वो उपनिषद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यानी सत्य की विजय, इसका अर्थ क्या है? सत्य की विजय। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में इसको जगह दिया गया है। यानी कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद भी पूछ लेगा तो मुंडकोपनिषद यानी उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी, उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी महत्वपूर्ण व्याख्या। सभी प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ हम वीडियो में लेके आए थे। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को और इस वीडियो को भी
जरूर रिवाइज कर लीजिएगा परीक्षा से पहले, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।